सब सन कहा बुझाए विधे धनु जन धन तव होय सम शुक्र संभूत सुत ये जीतरन सोय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब ब्रह्मा जी ने यूं कोई एक काम है सकत है जाको काल लुकोवे शंकर भगवान के जो पुत्र होगा वो इसका निधन करेगा, वो मारेगा। सब सन का बुझाए विदे धनुज निधन तब हो। इस धनुज का, इस राक्षस का, इस मायावी का निधन यानी मरण तभी होगा कि शंभ शुक्र संभूत सुत है। शंकर भगवान के द्वारा, शंकर भगवान के वीर के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो इसको रण में जीते हो। बिना जो कोई है तो वही जय जय वे तारी लगाए जाएंगे वे हमारी काय को सुनते हैं। और फिर मोड़ा आज हुए जाए तो 18 वर्ष में तो न गए पावे तो जितने भी इतने दिन नो तुम गुफन में ही छिपे रहेंगे साहब, दोनों काम खत्म है जाओ। मोर कहा सुन करो पाई होई ईश्वर कर सहाय। बेने जो कही के पार्वती ने तब कर लो बे माँ बेटी है जे तारी लगाए गए देवता अपने वन में भटकते फिर रहे हैं, घरे छोड़े गए। तो बेने कही मेरी बात है कि तुम मानो, विधि ब्रह्मा ने कही मेरी बात है ते मानो, वो तुम आओ यानी भगवान में ते सहायता करेंगे। सुनाओ महाराज क्या करें। सती जो तजियदा चमक देहा जय जय सीताराम हरे जनमिया जाए माँ चल गया जय जय सीताराम हरे। जो सती ने जो शरीर त्याग किया था वो हिमाचल के यहाँ और उन्होंने जन्म ले लिया है। जन्म ही जाए हिमाचल गया और उन्होंने यानी जन्म लेकर के तय तप की ना संभोपते त्यागी लागी शिव समाधे बैठे सब त्यागी। और शिव जी को मैंने जो कहीं दूल्हा मिले तो जी मिले, वो ब्याह करेंगे तो जाइती करेंगे जाके कारण मैंने भारी जोरते तपस्या करिए साहब तय तप की न समुपित पत लागी और शिव समाध बैठे सब त्यागी। शंकर भगवान ने जा समय पे समाधि त्यागी दिए कि को होए, अरे वो लाए तो सुने था तो ब्याह हुए था तो या खटकाते मतलब मिटे। जदपे है असमंजस भारी तदपे बात एक सुन हमारे। बिन्ने कही जे बात तो बड़ी असमंजस में, बिन्ने तो उनको प्राप्त करने के लिए तप किया और शंकर भगवान ने समाधि न लगाई। अब ऐसे में काम है सकत हुए अगर तुम दोनों जाएंगे को मतलब ऐसा करो काऊ न काऊ जैसे नारद जी बने के मध्य बिछों दिया दो लंको तो है मोड़ा वाय को मोड़ी वाय को। अगर बिनते कहें तो काम है सकत हुए और नहीं तुम इंतजार करते रहे तो वे समाधि लगाए गए तो 1 लाख अवश्य दिन की समाधि लगाते ना। चलो कछु करेंगे पर जाखन मतलब क्या है बिन को मनु ना तो ब्याह करे को मनु ना तो जो राम का भक्त होगा वो जहाँ में कम ध्यान देगो, ध्यान तो देगो बहुत कम ध्यान देगा
तो बिन पे यानी ऐसी व्यवस्था करो कि बिन को मन होए। तो पटवो काम जाए सेव पाई, करे क्षोभ शंकर मन माई। अब तो कामदेव शंकर भगवान के टेंगो भेजो, वो बेने के अंदर काम जागृति करेगो, और शिव जी के मन में क्षोभ है तो उत्पन्न करेगो, तब इनकी कछु मनम की अभिलाषा जगेगी, तब ब्याह होगो। तब हम जाए से वहीं सिरनाई, करवाबो विवाह बर आई। बिन यूँ कहीं महाराज माए अकेले जाते कछु ना हो, तो एक मुड्ढ तो चाहिए मुखिया। बारात में सिर्फ पेंट ही पेंट वाए गए तो वो का सफल है रही है कि लड़ाई होगो, उदंग हो बताते न कि बूढ़ा बड़ा तो जरूरी है। हाँ तजर्बा होना चाहिए। तब शंकर भगवान के बारे में कह कर के और ब्रह्मचारी ब्रह्मा जी ने कहा, तब हम जाए सेवाएं शरणाई, तब हम तुम्हारे संग चलेंगे। अगर तुम कह रहे तो हम तुम्हारे संग है ते चलेंगे, और बिन जो शीश नवाए करके बिनते मखेंगे। ताते काऊ तरीका ते करवावो विवाह वरयाई, जबरदस्ती ते यानी ब्याह तो रचवा देंगे। यह विधि भले देव हित होई, मतयते निका कहें सब कोई। जा तरीका ते देवताओं का हित होगा, और सबने कहा कि ये सम्मति बहुत बढ़िया है, तुम हमारे संग चलो, और ये सम्मति तुमने दी है, जो विचार बनाया, जो हमको समझ आया है बहुत बढ़िया है तो होगा। तो अब क्या करें, अब तुम यानी वहाँ को ध्यान करो। कौन वो कामदेव को, कामदेव है तो तुम बुलाओ। तो एकदम सभी देवता ने कही, यानी ब्रह्मा के कहे अनुसार सभी देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। स्तुत सौरान की नयते तो प्रगट विषमावान जस के तो। जैसे ही देवताओं ने प्रेम से स्तुति की, तो 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त, यानी वहाँ को ध्वजा में मछली का चिन्ह युक्त है, और कामदेव यानी प्रगटते हुआ। अब मैंने कही कि भैया ऐसी का बात पड़ी गई, वैसे तो देवताओं के काम में गिनता ना, काम पत्व तभी बुलावते सगई स्वार्थी है। कह तो संत माताओं को ज्यादा तपस्या करेगा तो बुलाऊ कामदेव, बगैर काम है तो बोला आज तो सगई इकट्ठे है गए, इंद्र सहित है गए, तो कोई बड़ा काम है। प्रगट है गए तो मैंने कही कहूँ महाराज, तो सर ने कही निज विपत सब, और सुन मुन के न विचार, शंभु विरोधन कुशल एक बेस कहो असमार, लखन सिया रामचंद्र जब देवताओं से कही कामदेव ने के बताऊ का काम है, तो देवता ने सिग कहानी है तयानी बताई दी कि तारक असुर मतलब इस समय जो बहुत बलवान है, वाने सिग देवता ने के लोग खाली कराए दे, वाने कब्जा कर ले, हमें सिग तरीका ते लड़ाई लड़ लई, लेकिन वो जीते हुए में ना आए। विधि ब्रह्मा के बताए अनुसार मैंने सारी कथा ते सुनाई दी कि अब यानी शंकर भगवान तारी लगाए गए,
तब तो खोले वह लगाई गई। अब बिन की यानी समाधि डगे और तुम बिन की समाधि ये भंग करो। बिन यूं कही तो मुझे मनो पड़ेगो। सम विरोधन कुशलम हुई। सम का सम शंकर भगवान का विरोध करने से मेरी कुशलता नहीं है, मुझे मनो पड़ेगो। बेयस कहे वह समार, उनके द्वारा मैं मारा जाऊंगा। तदपि करबा में काज तो मारा, श्रुत कहे परमा धर्म उपकारा। अब ने कही माने कामदेव ने के तदप करो मैं काज तुम्हारे कार्य को मैं करूंगा। वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ सभी कहते हैं कि परहित में जो काम किया जाता है धर्म से युक्त होता है, न्याय से युक्त होता है, समाज से युक्त होता है, और फिर देवतने के हित में परहित को काम है, तो बढ़िया काम है। भले मुझे मध्य पर काम तो करना पड़ेगा। परहित लागे, परहित लागे तजय जो देही, संतत संता प्रशंसते। जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए शरीर त्याग करता है यानी काम करता है, संत यानी हमेशा से संत महात्मा वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण गीता ध्यानी ज्ञानी वैरागी संत महात्मा सभी उसका यानी प्रशंसायते करते हैं। संतत संस प्रशंसायते, सभी उनकी प्रशंसायते करते हैं। पर भैया अपना स्वार्थ नहीं है, देवताओं के स्वार्थ के लिए। देवताओं का तो स्वार्थ है, ओ मैं परहित को काम है ताते यानी मुझे जानो पड़ेगा। कछु कह रहे कि ऐसो करो बहुत बढ़िया है, तुम जाओ। मैंने कही वो तो मुझे पता है कि मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? अस कई चले हूँ सवाए शेर नाई, सुमन धनुष करा सहित सहाय। ऐसे कह के कामदेव और सिर नवा करके परहित के लिए देवताओं का कार्य करने के लिए और यानी वे अपने सुमन धनुष यानी फूलों का धनुष जिस विश्व विजय यानी कामदेव हुआ उस धनुष को लेकर के और अपने वहाँ को सहाय करने वाले सहायक अतः तिन्त यानी माया फैलावत हो तिन्ने लेके वो चल रहे कामदेव। चल तमार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। और जाए रहो। देखो प्राण तो हर एक का प्यारे लगते हैं और प्राण ने तो चैत्य आगे दे पश्चते प्यारों को लगा तो है अपने पुत्र अपने नाती बेटा और घरवाई कुटुंब परिवार के जिनने छोड़े को जा रहे हो तो भैया वो तो दुख तो होगा ही। पर मैंने यूँ सोची कि मान के चलो परहित का काम है। अगर हमारे शरीर में एक हाथ में सेप्ट के फैल जाए फिर डॉक्टर कहेगो जी बांझ हंते काट नहीं पड़ेगी नहीं पूरा शरीर यानी डैमेज है जाओ यानी खत्म है जाओ तो वो कहा कहते हैं कि एक बाएँ तो कटेगी पूरा शरीर तो बच जाओ तो बाएँ कटवा डालते हैं। इसलिए अगर धर्म के क्षेत्र में काम करने से अगर मेरा शरीर जा रहा है तो शरीर को त्याग देना ही उचित है। और
हमारा शंकर भगवान से विरोध करने से हमारा मरण निश्चित है। तब अपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीना सकल संसारा। तब यानी कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, इतना प्रभाव का विस्तार किया कि निज वश कीन सकल पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। संसार यानी कामदेव के प्रभाव में के वश में हो गया। को प्यऊ जब बार चर के तो क्षणम मिटे सकल स्रोत से तो मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने महान कोपेति किया और क्षण भर में ही वेदों की मर्यादा यानी टूट गई। जो संत महात्मा यानी वेद की मर्यादा पालन करने के लिए भगवान का भजन करते थे, क्षणमो मिटे सकल श्रुत से तो वेद की मर्यादाएं भी यानी टूट गई। कामदेव का इतना प्रभाव उस समय से हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचर्य जो साधने वाले वैरागी थे उनका ब्रह्मचर्य टूट गया। नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार और जप जो गए थे सब टूट गए। सदाचार जप जोग विरागी सभय विवेका कटक सब। सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिन्होंने परम भक्त थे, जिन्होंने सदाचार को अपने हृदय के अंदर पाल रखा था, जप जोग वैराग्य और सभी यानी इनके सेनाएं थी इनकी सभी यानी भाग गई, सभी काम के बस में हो गई। भाग्य विवेक सहाय सहित स्वभाट संयोग मय मोरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निम जायत अवसर दुरे। ओनहार का करतार का रकबार जग खरबर परा। दो मात कै रतनाथ जय कम कोप कर धन सर धरा। कागभूषुंड गरुड़ जी से कहने लगे, हे भैया गरुड़ सुनो। तुलसीदास संतों से कहने लगे, हे भैया संतों सुनो। विवेक अपने सहायकों, जिसके पास में जिस व्यक्ति के पास में विवेक था, ज्ञान था, वैराग्य था, और सब यानी दूर भाग गए, सभी काम के बस में हो गए। उस समय पर्वत की कंदरा में जा छुपे। कौन? के ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार केवल ग्रंथों में लिखे रह गए। जो पालन करने वाले थे सबके यानी नियम थे टूट गए, सबके नियम टूट गए। संसार में यानी खलबलीयतें मच गई। अब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, क्या होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा।
तो जय सजीव जग अचर चर नार पुरुष वस नाम तेल जल जमर जादत जे भय सकल बस काम लखन सिया रामचंद्र संसार में जितने स्त्री पुरुष थे और संज्ञा वाले सभी चराचर प्राणी थे, अपनी मर्यादा को छोड़ करके काम के वश में हो गए। तो सबके हृदय मदन बिलाखा लता ने संत तुलसीदास जी कहते हैं, हे भैया संतो, सबके हृदय में ऐसा कोई नहीं बचा ताकि हृदय में काम की इच्छा जागृत नहीं भई हो। सभी संत महात्मा ज्ञानी बैरागी तपेश्वरी सभी यानी काम के वश में हो गए। जो लताएं थीं, पेड़ों की जो कोमल लताएं थीं, वे वृक्षों की डालियों से स्पर्श करने लगी। लता निहार नवै तरु शाखा नदी नदियो मंगया मुदक धाई संगम करें तालाब तलाई। और नदी उमड़ करके समुद्र की तरफ दौड़ने लगी। नदी उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और संगम करें तालाब तलाई। जो तलैया थी वे यानी तालाब के साथ संगम करने लगी। तब यानी संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बात बताओ, जब जड़ चीज इतना मतलब संगम करने लगी, लता निहार यानी लताएं डालियों के साथ में संगम कर रही हैं, ये तो जड़ है। चैतन्य की क्या दशा हुई होगी उस समय। जय यस दशा जड़न के बरनी को कह सके सचेतन करने। जब जड़ वृक्ष नदी नालियों की ये दशाएं हो गई, उस समय जीव जो चैतन्य थे उनकी इस प्रकार से दशा हुई कि उनका वर्णन ऐसे नहीं किया जा सकता। पशु पक्षी नव जल थल चारी वायु काम वसा समय विसारे। पशु पक्षी नव थल जल, नव यानी आकाश में विचरण करने वाले, थल यानी धरती पर जमीन पर रहने वाले, जल यानी जो जल में अंदर रहने वाले, सभी चर और चर सभी प्रकार के जीव काम के वश में ते हो गए। मदालयांद व्याकुल सब लोका निसदन नहीं अवालो कहीं को का। सभी लोग कामांध हो गए, मर्यादाएं ते छोड़ के संगम करने लगे, व्याकुल हो गए। चकवाचक भी रात दिन ते नहीं देखते। देव धनुजा नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। नर देव और दैत्य
मनुष्य और किन्नर, प्रेत, पितर, गंधर्व सभी यानी मर्यादाएं तो छोड़ गए। इनकी दशा न कयूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। ये तो सदा काम के गुलाम हो गए, यह समझ कर मैंने उनकी दशा का वर्णन ऐसे नहीं किया है। संत तुलसीदास कह रहे सभी काम के बस में है गए, तो संक्षेप में ही जाकी कथाएं थे सज्जनों आप समझ लेना, मैंने पूर्ण रूप से इनका विवरण ऐसे नहीं दिया है। इस प्रकार से संत तुलसीदास जी तो कह रहे हैं। कैसे? कैसा सिद्ध विरक्त महामुन जोगी, जय जय सीताराम हरे, ते पे काम बस भयो वियोगे, जय जय सीताराम हरे। सिद्ध की जो सिद्धि है वो सबसे ऊंची होती है, तो उस सिद्धि के जो सिद्ध थे, सिद्ध विरक्त, वो विरक्त थे, सभी काम के वश में हो गए। जब जेई काम के वश में है गए तो उनकी मैं कहा कैसे करो, कैसा वही काम बस जोगी सतापस, पामरन के को कहे, देखें चराचर नारमय जिम ब्रह्ममय देखता रहे, अबला बिलोकय पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामय, दो दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक भय काम बस जोगी सतापस। संत तुलसीदास जी कहते हैं भैया संतो, अगर ग्रस्त न्यो सोचे कि हम फैल क्यों आए गए, संत महात्मा कछु ऐसे हैं ते आज मतलब बिन में लगे जेलन में बंद क्यों है, इसी कारण उनकी कोई मतलब वो नहीं है। क्यों? किसी काम के बस में जोगी तपसी सभी यानी उसमें बस में हो गए काम देख में, तो यानी साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। देखें चराचर नार में सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पुरुष स्त्रियों की तरफ और स्त्री पुरुषों की तरफ देखने लगे। अबला बिलोकय पुरुष मो जग पुरुष सब अबलामय, स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष स्त्री में देखने लगे। पुरुष देखने लगे, संसार में कोई पुरुष है नहीं, सभी स्त्रियां हैं, स्त्रियां पुरुष को यानी देखने लगी। मतलब यह है 1 घंटा में 2.5 घड़ी होते हैं, 24 मिनट की 1 घड़ी होते हैं, 24 दूनी 48 और 12 60। तो संत तुलसीदास जी के 2 दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक 2 घड़ी तक यानी 48 मिनट तक और इस ब्रह्मा की सृष्टि में कामदेव का ऐसा यानी कौतुक रचा गया कि सभी उसके बस में है गई। संतन ने कही कि भगवान यूँ बताऊं, फिर तो राम की मर्यादा कहाँ चली गई, सगई बस में है गए तो फिर यानी मर्यादा कहाँ चली गई। तब तुलसीदास जी कहने लगे कि सुनो, धरी न काऊ धीर सबके मन से जमाना हरे, जे राखे रघुवीर तेवरे तय काल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया
जब ऐसी उन्होंने संत महात्माओं ने कही तो मैंने कही धरी न क्याऊ ने धीर नहीं धरी, सबके मन से मन हरे। कामदेव ने सबके मनों को हरण कर लिया तो को बचे कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते का। उस समय ग्रस्त भी संत महात्मा भी ते रहे, तिन भगवान ने राखे थे, जिन पे भगवान पे पूर्ण भरोसा था, भगवान पे पूर्ण भरोसा था, वे यानी जा में रहे हो, नहीं तो सभी काम के बस में हो गए। जे काम के बस थे नहीं गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। जिन्होंने रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की वे उस समय काल में बचे रहे। ओ भय घरे असम कौतुक भयो, जब लगे काम संभ पै गए। 48 मिनट तक कामदेव ने अपना जो प्रचंड संसार पे जो फैलाओ करो, उसका प्रभाव शंकर भगवान पे नहीं पड़ो बिल्कुल भी। बिन नहीं यूँ कही अब तो शंकर कामदेव सोचने ला अब तो शंकर भगवान ढंग ही जाते। तो जो लगे काम संभ पे गयो, तो कामदेव शंकर भगवान के ढंगे ते पहुँचो। गेदुआ बावर होतो तो गाँव में मायूं भजे तो है कैसा सही है मरवे के काज। तो कामदेव बावर है हाँ नूते अगर पहुँच जा तो देवतन के ढेंक में तो साहब बहुत अपन इसका माया रच लई तो मैं साहब तो कछु बैठो ना तो शायद बचू जा तो। पर अब वो बने के ढेंगे दे पहुँच गए हो। सेवाएं बेलो के सत्संग के मारो, भयो जथा ते सब संसार। अब कामदेव शंकर भगवान के ढंग पहुंचेगा देख के डर तो गए हो भाई, काल के ढंग ते पहुंचेगा तो डरेगा तो थी। सोचने लगा कि हम यो काल तो आ गए, डर गया और जैसा मतलब वो इस तरह ते हो गया। वायु तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरे गयो मतवारे। शंकर भगवान के ढंग कामदेव गया तो संसार पे जो बाकी मतलब कामदेव की जो थी तिथि वो कछु उतरी और सभी लोग यानी धीरे धीरे नद चढ़ते हैं वो धीरे धीरे उतरते हुए तो वो उतरी तो जीव सुखारे, सभी जीव सुखी होने लगे। जिम्मे मदे उतर गयो मतवारे। और जो काम बस जो लोगों पर नशा चढ़ा था वो धीरे धीरे उतरने लगो। रुद्रन दे के मदन भय माना, दोराधर सा दोरागम भगवान। जैसे ही कामदेव शंकर भगवान के मांगे तो माँ बिन के गण बैठे तो रुद्र न देखे मदन भयमाना। व्यास तो बन भयमानी कि अगर जिन्हें के निगाह में आएगा तो मारा रहेंगे वो छोड़ेंगे थोड़ा। उन्होंने बहुत बड़ा भय माना। दुराधार सदुर्गम भगवाना। और दुराधर जिसको पराजित करना अत्यंत यानी कठिन है, दुर्गम जिसका पार पाना कठिन है। संपूर्ण ईश्वर धर्म यश श्री ज्ञान वैराग 6 ईश्वरी गुणों से युक्त है। रुद्र महाभयंकर शंकर भगवान को देख करके भयभीत हो गया। अब कामदेव की रचना कौन ने करी? कामदेव की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने करी। और रति की यानी उत्पत्ति ये तीनों महाशक्तियों ने की, ब्रह्माणी रुद्राणी और पार्वती ने।
तो बाप के ढेगा पहुँचेगो तो कितनू मोड़ा बड़ो ये बाप के बरो पत्थरों में जाओ कैसा फिर तलाज कछु कर नहीं जाई मरण ठान मना रचे से उपाय। अब माने बहुत चक्कर दे जहाँ शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे तो चक्कर दे चारों लंग कौन सी तरीका ते जिनके ढंग प्रवेश कर क्यों के बिन के गणा तय ते पैरों दे रहे। अब कामदेव सोचने लगा कि शंकर भगवान की समाधि डग नहीं पाई बातें पहले जो शंकर भगवान के जो गणे बिन हूँ मार दो तो काम भयो नहीं मर गयो ही ताते तो काम कछु हो नहीं। वो चक्कर लगाने लगा चारों तरफ यहाँ मतलब कैसो किस तरीका से इसमें प्रवेश है ते किया जाए। फिर तलाज कछु कर नहीं जाई और लौट जाने में लज्जा हुई लगी अगर मैं जनते लौट जाऊं तो देवता का आखेंगे यहाँ तो बड़ी डीग हांगे हाकेंगे यो कि पर है सर से धर्म नहीं भाई ओ मनते यानी तू देख के अंडर पे कहीं भाजी आओ अगर मैं लौटता हूँ तो तुम मुझे लज्जा यानी हमेशा ही कहा जाए देवता हंसेंगे अगर यहाँ मारता हूँ अगर यहाँ कछु करता हूँ तो जो मुझे यहाँ मन नहीं है एक काम तो जिनमें ते हो नहीं होनो में तब तो यानी वो चक्कर लगाने लगा ओ मरण ठान मन रचे से बनाई अपने को फिर तो बिन यूँ कछु होगा ते नहीं होगा। ऐसे रावण गयो मारीच के ढेंगा मारीच ने कही के कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन बेग्रत है तो तब अक्सर आयु था तो तुम आएगा राजा अब मन में सोचने लगोगा राजा है क्या मैं ढंग क्यों आवे। तब मैंने से कथा सुनाई तब मारीच ने वो रावण समझा तो मैंने चंद्र हाथ खड़ा गए थे खींच ली कि तू तो गयो तू क्या बचत हो रहा है जाना पड़े हो। तब मैंने मारीच ने कही कि ना जा तो जे मातु ओ गयो तो बिन के आतन मरेंगो ताते तो बिन के आतन मर जाओ ते बढ़िया था तो उद्धार हो जाए। उसने सोचा कि शंकर भगवान के द्वारा अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं उद्धार हो जाऊंगा तो यही मालूम मरना तो निश्चित है। प्रगट से तोरा तारो चेहरा रे तो राजा कुछ समित नवतारो राज विराजा। 6 प्रकार की ऋतु होती हैं 6 ऋतुएं माने प्रकट करी। फिर सबसे बड़ी ऋतु होती है बसंत ऋतु शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी ऋतु 6 होते हैं सर्दी वर्षा गर्मी शिशिर हेमंत और बसंत 6 ऋतु है। फिर उसने यानी बसंत ऋतु को प्रकट किया और उसमें शीतल मंद सुगंध पवन ऐसे बहने लगी नाना प्रकार के फूल ते सुशोभित होने लगे। बनयो पवन बाप का तागा परम सुभग सवा दिशा विभाग जय तय जनो मगत अनुरागा देखे मोयो मना मन से जलागा। और बाने बन उपवन वाटिका तड़ागी और चारों तरफ यानी बहुत परम सुंदर यानी बगीचा थे चारों तरफ फूल थे खिल रहे हैं और प्रेम उमड़ रहा है और सब में यानी सबके उनको देख करके ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में काम उत्पन्न थे नहीं हो। हाँ फिर भी शंकर भगवान की समाधि नहीं डिगी तो जागो मनोभव मुओ मन बन सौभाग्यता न पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत
मदनयन सखा सही विकसे शरण बहु कंज गुंजत पंज मधुकर मधुकरा कलहंस पिक सुख सर सरव कर गान नाचय अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। इतना प्रचंड उसका विस्तार हो गया कि मर गए आदमी तने के मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूप अग्नि का सच्चा मित्र यानी शीतल मंद सुगंध पवन ते बहने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर भौरे गुंजार ते करने लगे और राजहंस कोयल मीठी मीठी और तोते यानी रसीली वाणी ते बोलने लगे। फिर भी और वहां नहीं जब व्यवस्था बैठी कामदेव की तो अप्सराएं यानी नाच गान करने लगी। सभी अप्सराएं जो यानी देवलोक में मुख्य थीं अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। कलहंस पिक सुख सर सरव कर गान नाचय अप्सरा। तो सकल कला कर कोट विधे हार उसेन समेत चले लय चल समाध शिवा को प्यो हृदय निकेतन कन सियर चंद्र पद जय चरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय कागभूषण गरुड़ जी से कहने लगे हे भैया गरुड़ा। और संत तुलसीदास संतों को समझाने लगे हे भैया संत सकल कला कर कोट विधि। जितनी भी कला कामदेव की थी सभी कलाओं करके कामदेव हार गयो पर शंकर भगवान की समाधि ते नहीं डिगी। चली न अचल समाधि से अचल समाधि ते नहीं डिगी। को प्यो हृदय निकेत ऐसी व्यवस्था होने पर भी यानी नहीं डिगी तो यानी बहुत क्रोधमान हो गया कामदेव। देखे रसाल बिटप भर साखा तय पर चढ़ो मदन मन माखा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव ते और उस पे यानी वो चढ़ गया कामदेव। तय पर चढ़े मदन मन माँ का क्रोध से भरा कामदेव से यानी आम की वृक्ष पे यानी चढ़ गया। सुमन चापन सार संधाने अतिरसता के श्रवण लगतान। जब शंकर भगवान की अचल समाधि नहीं डिगी तब तो उसने क्या किया कि अपने धनुष पर 5 बाण ते चढ़ाए ले। अत्यंत क्रोध करके कामदेव ने कान तक प्रचिंता खींच करके ओ बाण यानी छोड़ दे शंकर भगवान पे 5 बाण थे छोड़ दे। चाड़ो विष में विष के और लागे छोटे समाधे शंभु तब जागे। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े
तो वे 5 बाण शंकर भगवान के हृदय में जा कर के लगे। तो 5 बाणन के माय और इनकी समाधि है तो यानी छूट गई। छूट समाधि शंभु तब जागे, वायु समन क्षोभ विषेखी, नयन योगारे सकल दिश देखी। तब शंकर भगवान के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, भैया सो को आएगा। अपने दोनों नेत्र खोल करके चारों तरफ शंकर भगवान देखने लगे, लेकिन को नहीं दिखाई दिया। उन्होंने आंखें खोलकर सब औरतें देखा। अब उन्होंने देखा तो वो कहाँ दिखाई दिया? सौरभ पल्लव मदन बिलोका, जय जय सीताराम हरे। वायु कोप कंप उतरे लोका, जय जय सीताराम हरे। जब शंकर भगवान ने देखा तो कहाँ छिपा हो? आम के पत्तों में यानी छिपा बैठा कामदेव को देखा और उनको बहुत बड़ा यानी क्रोध ऐसे हुआ। उनको इतना बड़ा क्रोध हुआ कि तीनों लोग ते कांप गए कि क्या होने वाला है। तब सेवती सर नयन योगारा, चितवत काम भयो जर चारा। तब शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला तो तीसरा नेत्र अग्नि नेत्र था। और तीसरे नेत्र खोलते खोलते ही कामदेव वहाँ बस में थे। वो मैं इतनी मतलब उसमें प्रचंड यानी गर्मी थी। शंकर भगवान तीसरे नेत्र में खोलते ही यानी वहाँ बस में थे। वो जल के खा कहते हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारे। जब कामदेव शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से खोलने से ही जल गया तो डर पे सुर देवताएं ते डर गए कि अब क्या होगा। कामदेव मरे गए, अब क्या होगा। और देवता डर गए, असुर यानी सुखी ऐसे हो गए। डर पे सुर भये असुर सुखारे। और देवता तो यूं कह रहे कि यानी माँ काम तो है बेहतर रहो। अब संसार में काम देव नहीं रहेगा तो गृहस्थी की रचना कैसे होगी? जब गृहस्थी नहीं बसेगी तो हमें को पूजेगा? पूजने वाला को पैदा नहीं होगा तो हमें को पूजेगा? तो समझ काम सुख सोचे जोगी, भयो अकंटक साधक जोगी। सभी भोगी लोग यानी काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। और साधक जोगी थी अकंटक कह गए। चल जब आगे तो लगी अकंटक हो गए। जोगे अकंटक भये पतगत, सोना तरत मूर्छिता भई। रोदत बदत बहु भांत करुणा, करत शंकर पै गई। अति प्रेम कर बिनती विवद विद, जोर कर सनम करई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। जोगी अकंटक भय, जैसे कामदेव शंकर भगवान के तीसरे नेत्र के माध्यम से जल गया, यह खबर
योगियों को यानी पड़ी तो यानी अकंट कह गए कि अब हम यानी भजन पूजा तो खूब करेंगे। कामदेव तो मारा गया, निष्कंटक हो गए। और तब कामदेव की पत्नी रति अपने पति का मरण सुन करके मूर्छित हो करके धरती पर गिर गई और रुदन करती हुई शंकर भगवान के पास आई और हाथ जोड़ करके विनती करने लगी कि हे भगवान, इसमें इनका क्या दोष था? देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए भेजा था और फिर तुम्हारे काज ब्याह के काज में भेजो। तुम्हारी यानी समाधि डिग नहीं रही था, तुम्हारा ब्याह तो भैया तो इसमें तुम्हारा भी हित था, देवताओं का हित था। और कामदेव का मिलो मरण, जीवन तो मिला नहीं। और नाना प्रकार से अति प्रेम कर विनती विविध, बड़े प्रेम से नाना प्रकार से विनती करके शंकर भगवान के सम्मुख खड़ी होकर के विनती करने लगी, हे आशुतोष, हे भगवान, अब शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और मैं एक अबला असहाय स्त्री हूँ। क्यों? जिस स्त्री का यार पति खत्म हो जाए तो असहाय हो जाती है, इसलिए मैं असहाय हो गई। और उसको सांत्वना देने वाले, अब मेरे को सांत्वना देने वाला, धीर बंधाने वाला कोई नहीं है। तब शंकर भगवान बोले, अवतेरत तब नाथ करे और हुई नाम अनंगा, बिनु बप व्यापाई सब पुने सुन निज मिलन प्रसंग, लखन सिया रामचंद्र। अब यानी यह सुनो, रति, तेरे जो स्वामी हैं कामदेव, शरीर तो नहीं रहा, पर मैं वरदान देता हूं, बिना शरीर के कामदेव संसार में व्याप्त रहेगा। वही है नाम अनंग, यानी बिना शरीर के सबको यानी व्यापेगा। तू अपने पति से मिलने की बात है तो सुन, तेरा पति मिलेगा। वो किस प्रकार से मिलेगा, यह प्रसंग कर लेते सुनाया जाएगा। बोल रामचंद्र भगवान की जय। 1 घंटा है वो, अब है वो, अब तुम्हारी राय, तुम्हें कहूँ तो बढ़ावे, तुम्हें कहूँ तो नहीं कर दे। बोलो, चलो कर ले।